नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद। पूरे देश भर में आज बकरीद यानी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ईद उल अजहा भाईचारे और प्रेम का त्यौहार है। सभी लोग सामाजिक सद्भाव के साथ त्योहार मनाएं, ये हमें प्रेरणा देता है। लखनऊ में पुलिस कई दिन से बकरीद को लेकर अलर्ट मोड पर है। आज सुबह से पुराने शहर में 27 जगह वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। एक दिन पहले ही लोगों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान दे दिया था कि कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए नमाज स्थल से लेकर आसपास सुरक्षा के खासा बंदोबस्त किए गए हैं। लगातार पीस कमेटी की बैठकें कर त्योहार प्रेम और शांति से मनाने की अपील की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में बकरीद त्योहार को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने देश भर के पुलिस अधिकारियों को सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश त्योहार के दौरान शांति, कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिए गए हैं। डीजीपी ने सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अमेठी जिले में आज ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। अमेठी, जायद से तेलोई, जगदीशपुर, मोहना और गौहर का पुरवा, मुसाफिर खाना, इनोना सहित सभी कस्बों और गांव के ईदगाहों और मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह निर्धारित समय पर नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और एकता, भाईचारे व अमन चैन की दुआ की। बच्चों और युवाओं में पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई और विशेष व्यंजन बनाए गए। पर्व के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। खुद पुलिस अधीक्षक अमेठी भारी पुलिस बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करते हुए नजर आए। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी। हर क्षेत्र में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहा। सुल्तानपुर में बकरीद की रौनक देखने को मिली। बता दें, सुल्तानपुर की ईदगाह में बकरीद यानी ईद उल अजहा के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग एकत्रित हुए। शहर काजी मौलाना अब्दुल लतीफ ने नमाज ईद पढ़ाई, जिसमें देश की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक दुआएं मांगी गई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। सुबह से ही पुलिस तैनात रही और रूट डाइवर्जन के जरिए यातायात को सुगम बनाया गया। जिलाधिकारी कुमार हर्ष और पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने ईदगाह पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन ने प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती दिखाई और लोगों को जागरूक किया। मौलाना अब्दुल लतीफ ने जनपद वासियों को ईद की मुबारकबाद दी और पुलिस प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, ईओ लालचंद्र सरोज का आभार जताया। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध कॉरिडोर विरोध को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे। अवनीश अवस्थी ने यहां सेवायत और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर कॉरिडोर मसले को सुलझाने का प्रयास किया। टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में बुलाई गई बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की नाकामी भी देखने को मिली। दरअसल वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का लगातार गौस्वामी समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। अब इस विरोध में अन्य मंदिरों की सेवायत और कांग्रेस पार्टी के साथ स्थानीय ब्रजवासी भी साथ आ गए हैं। इस विरोध को 10 दिन से लगातार स्थानीय प्रशासन सुलझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सेवायतों को मनाने में पूरी तरह नाकाम साबित दिखाई दिया। मंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जो आया, बहुत अच्छी बात शुरू में पूछी गई कि आप क्या चाहते हैं। हम अपनी बात उनको बता रहे थे। उसी दौरान क्या हुआ कि डीएम साहब ने हमसे ये पूछा कि कॉरिडोर तो बनेगा, लेकिन आप ये बताइए आप चाहते क्या हैं। तो हम मीटिंग का बहिष्कार करके निकल के आए। लेकिन
सुझाव उन्होंने अवस्थी जी ने सुने, लेकिन और जो अधिकारी हैं, हमारे डीएम साहब हैं और जो लोग हैं, उनका कहना यह था कि आप कॉरिडोर के विकल्प की बात ना करके कॉरिडोर में आप लोग क्या सुविधा चाहते हैं, आप वो सुविधाओं के लिए विषय में बात करें। बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन और साथ ही साथ वहाँ गोस्वामियों से चर्चा और यहाँ पर अभी स्थानीय लोगों से भी चर्चा करने का अवसर मिला। बहुत अच्छी चर्चा हुई है, लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है, वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीजों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल जा रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना के कुछ मामले सामने मिले हैं। हालांकि शासन प्रशासन का कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्थिति सामान्य है। राजधानी लखनऊ में कुल केस की बात करें तो संख्या 10 से कम है। बावजूद इसके शासन और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार होने का दावा कर रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रखा गया है। पिछली बार आई कोरोना महामारी से सीख लेते हुए इस बार सभी तरह के इंतजाम पहले ही कर लेने की बात प्रशासन की ओर से कही जा रही है। हमारे यहाँ लखनऊ में अब तक जो कोरोना के केसेस दिखे हैं बहुत ही माइल्डर फॉर्म में है। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ है। इस समय सब लोग अपने घर पे ही रह के स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस समय लखनऊ में हमारे आज के दिन में करीब 6 मरीज पॉजिटिव हैं। अभी को देखते हुए मौसम की दृष्टि से चिकित्सकों पैरामेडिकल को सतर्क रहते हुए उनकी छुट्टियों को बहुत ही आवश्यक हो तभी स्वीकृत करने के लिए कहा गया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा है कि ये कहीं कोई मौसम चूँकि बहुत गर्मी का है, कहीं कोई समस्या आती तो तत्काल सभी मरीजों को अटेंड। बहराइच जिले में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बता दें, मासूमों को निवाला बना रहे इन जंगली जानवरों को ग्रामीण भेड़िया बता रहे हैं, जबकि वन विभाग कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। भेड़िए का हमला अब तक रुक ही नहीं रहा, लिहाजा इलाकाई भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने जागरूकता का बीड़ा उठाया है और देर रात जागकर खौफजदा ग्रामीणों के साथ पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष अब महसी इलाके में भेड़िए के हमले शुरू हो गए हैं। पहला हमला 13 अप्रैल को बग्गर गांव से शुरू हुआ और अब तक 4 हमले हो चुके हैं। भेड़िए के इन हमलों में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह एक बार फिर शुरू हुए हमले को लेकर इलाकाई भाजपा विधायक सिस्टम पर आक्रोशित होते हुए डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार से मिलते ही मुआवजा न मिलने की दशा में विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार से मिलने वाली सहायता राशि दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। बता दें कि महसी यह वो इलाका है जहां पिछले वर्ष भेड़ियों ने जमकर दहशत मचाई और 104 दिनों में 9 मासूम, एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 60 से अधिक महिला पुरुष घायल हुए थे। पिछले वर्ष भी विधायक की नाराजगी के बाद इस इलाके में 5 भेड़िए पकड़े गए थे और 3 भेड़ियों की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। पिछले वर्ष का डर भय अभी लोग भूल नहीं पाए थे कि इस बार एक बार फिर उसी तरह हमले शुरू हो गए हैं। विधायक की नाराजगी इस बात को लेकर है कि विभागीय अधिकारी हिलावली करते हुए सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार 4 हमले को लेकर विधायक बेहद संजीदा हैं और डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए खूंखार जानवरों को पकड़ने की मांग उठा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से 12:30 बजे के करीब में जब मैटर हुआ तो हमने इसका जो लड़के का मतलब भांजे ने फ़ोन किया, मतलब लड़के का भांजा कि मेरे को फ़ोन किया तो उसने बोला कि मेरे भैया मेरे भाई को उठा के ले गए यहाँ से, हमारा घर पीछे साइड में है। हमने तुरंत आया, बोला 4-6 लड़के बुला के लेके आइए आप यहाँ पे। तो हम लोग मतलब 12:30 बजे रात से लेके सारी रात तक ढूंढे, सुबह तक 5:30 बजे जाके वहाँ गन्ने के खेत में मिला। हमने आंखें सामने देखा, हमने देखा 4-6 लोग मौजूदा थे। जिसका लड़का था वो मौके पे खुद था, खुद देखा कि भेड़िया है। और मैं तो चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि वन विभाग पीसी करे और बताएं कि ये 4 घटना जो इस वर्ष हुई हैं वो किस वन्य जीव ने की है।
और किसी वन्य जीव ने की हो। जब मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि मधुमक्खी से लेकर के बड़े जानवर तक के हमले में जो मरता है उसको 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान कैबिनेट में लाए हैं, कैबिनेट में मंजूर हो चुका है, तो कुछ ताकतें हैं जो योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने में लगी हुई हैं। अम्बेडकर नगर में मध्यांचल विद्युत वितरण खंड अकबरपुर कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली बिल की गड़बड़ी शिकायत को लेकर पहुंचे एक उपभोक्ता को एक्सईएन आशीष यादव ने थप्पड़ जड़ दिया। बताया जा रहा है कि उपभोक्ता बिल में बार बार हो रही त्रुटियों को लेकर कार्यालय पहुंचा था और एक्सईएन से समाधान की मांग कर रहा था। हालांकि बातचीत के दौरान उपभोक्ता ने अपने मोबाइल से वार्तालाप का वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे एक्सईएन आशीष यादव भड़क उठे और अपना आपा खो बैठे। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता को थप्पड़ मार दिया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ता का कहना है कि वह केवल अपनी समस्या बताकर समाधान चाहता था, लेकिन एक्सईएन ने न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि मारपीट पर भी उतर आए। संभल में डीपीआरओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बताते चलें, संभल में डीपीआरओ उपेंद्र कुमार पांडे पर लोगों ने और बीजेपी के पूर्व विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संभल के खंड विकास क्षेत्र की पंचायत विलालपत के ग्राम प्रधान पति ने जानकारी दी कि व्यक्तिगत शौचालयों में ग्राम प्रधान ने घोटाला नहीं किया, फिर भी पंचायत पर व्यक्तिगत शौचालय में अनियमितताओं को दिखाते हुए ग्राम प्रधान की पावर सीज की थी, जबकि शौचालय की रकम लाभार्थियों के खाते में भेजी गई थी और गाँव के ही व्यक्ति को विभाग ने समिति का अध्यक्ष बनाकर विभाग और दबंग व्यक्ति ने पंचायत के खाते से 17 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद ग्राम प्रधान से जिला पंचायत राज विभाग ने 30,000 रुपए जमा कराकर ग्राम प्रधान की पावर फिर बहाल कर दी। पंचायत से दबंग और ग्राम सचिव ने ग्राम प्रधान के मानदेय के रूप में रुपए निकाले हैं। मामले में उपेंद्र कुमार पांडे डीपीआरओ से जानकारी ली गई तो पता चला कि प्रधानपति से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और हमारे शौचालय भी बने हुए हैं, उन पर लिखा हुआ भी है, फोटो भी अपडेट है, मगर फिर भी ऐसा हुआ कि हमारे अधिकार सीज कर दिए और 30,000 की रिकवरी हम पे बनी, वो हमने जमा कर दी, हमारे अधिकार अब खुल गए। हमीरपुर से नाबालिग से छेड़खानी का मामला सामने आया है। बताते चलें, जलालपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने पशुओं को चारा डालने गई नाबालिग के साथ गांव में रहने वाले 2 दबंगों ने रास्ते में रोककर छेड़खानी की और उसे खींचकर झाड़ियों में ले जाने का प्रयास किया। वहीं काफी देर तक नाबालिग के घर न पहुंचने पर जब पिता ने खोजबीन की तो नाबालिग के पिता को आता देखकर आरोपी मौके से भाग गए, जिसके बाद नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई और परिजनों के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। कल्लू जलालपुर उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा उनकी नाबालिग 13 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई है। हमीरपुर में बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को पीटने का मामला सामने आया है। बताते चलें, कुरारा थाना क्षेत्र के बिलौटा गांव में देर रात छोटे बेटे ने पत्नी संग मिलकर अपने वृद्ध माता पिता से मारपीट कर दी। इससे आहत माता पिता ने घर में रखी सल्फास खा ली, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। दरअसल बिलौटा गांव के छक्की का डेरा निवासी मलखे अपनी पत्नी जानकी के साथ अलग रहते थे। उसी घर में उसका छोटा बेटा अजय अपने परिवार के साथ रहता है। गुरुवार को मलखे और उसकी पत्नी ने घर में रखी सल्फास खा ली। जानकारी होने पर भतीजा उन्हें कुरारा सीएचसी ले गया, जहां पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में मलखे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं जानकी का इलाज जारी है। जानकी ने बताया कि उसके छोटे बेटे अजय ने नशे का आदी है और उसने नशे में आए दिन परिवार से मारपीट भी करता है। 2 बेटे जगदीश और अजय हैं। जगदीश पास में ही दूसरे घर परिवार में रहता है।
मऊ जिले के सराय लाखांसी थाना क्षेत्र के केथवली गांव निवासी कुख्यात अपराधी रमेश सिंह काका को पहली बार सजा मिली है। इस पर कुल 72 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से 41 मुकदमों में कोर्ट से पहले बरी किया जा चुका है। 4 साल की सजा सुनाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन राहत की सांस ली है। पुलिस विभाग की माने तो काका पर जनपद के अलग अलग थानों में 63 मुकदमे और गैर जनपद में 9 मुकदमे दर्ज हैं। अधिकांश हत्या, लूट, रंगदारी, मारपीट, धमकी का मामला दर्ज है। जनपद में काका की दहशत के चलते लोग अपने मुकदमा वापस लेते थे। यही नहीं, न्यायालय में गवाही से गवाही मुकर जाता था। इसका नतीजा रहा कि काका अपराध दर अपराध करता रहता और पुलिस केस दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लेती, लेकिन साक्ष्य के अभाव में 41 मुकदमे में वह बरी हो चुका है। कुख्यात काका की दहशत की वजह से कोई भी उम्मीदवार उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसका नतीजा रहा कि एक बार अपने और अपनी पत्नी को प्रमुख बनवाने में वह कामयाब हो गया। अब उसको जेल जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। 2010 में एक उनसे फर्जी डॉक्यूमेंट पे एक सिम बरामद की गई थी, जो पुलिस का कहना है। उसी पे FIR हुआ था थाना कोतवाली मऊ में। उसी में मुकदमा चला और न्यायालय माननीय श्रीमान CJM द्वारा आज 4 साल और 14,000 जुर्माने की सजा हुई है। शाहजहांपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हत्या के आरोपी को 2.5 साल बाद अदालत ने दोष मुक्त कर दिया, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या के आरोप में वह जेल में था वह व्यक्ति जिंदा निकला। मामला 2022 का है, जहां जनपद अयोध्या का नरेंद्र दुबे ट्रेन में सफर कर रहा था। उसी बीच एक दूसरे से विवाद हो गया। आरोप है कि नरेंद्र दुबे ने याताब नाम के एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे फेंक दिया था और उसकी मौत हो गई थी। याताब जनपद मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा था। उसकी पहचान के लिए परिजनों को बिहार से बुलाया गया था। परिजनों ने अज्ञात डेड बॉडी की पहचान याताब के रूप में की थी। उसी के आधार पर शाहजहांपुर GRP पुलिस ने अयोध्या के रहने वाले नरेंद्र दुबे को याताब की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया, जिसकी खबर जब नरेंद्र दुबे के पिता कृष्णचंद दुबे को मिली तब उन्होंने शाहजहांपुर एडवोकेट मुन्ना लाल पाल को अपना केस सौंप दिया। मुन्ना लाल पाल ने पैरवी करते हुए ये साबित कर दिया कि जिस व्यक्ति को मृतक के रूप में पहचान हुई थी वह व्यक्ति जिंदा है और कोर्ट में आकर उसने बयान दिया है कि हम जिंदा हैं, हमारे साथ कोई घटना नहीं घटी है। तब सभी सबूतों को देखते हुए शाहजहांपुर अपर जिला मजिस्ट्रेट पंकज कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अयोध्या निवासी नरेंद्र दुबे को केस से 30 महीने के बाद बरी कर दिया गया। लेकिन पूरे मामले में सवाल ये है कि जिस व्यक्ति के शव को याताब का शव समझकर परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया, वो डेड बॉडी किसकी थी? नरेंद्र कुमार दुबे को एक मुकदमा ST नंबर 562/2023 से शुरू हुआ। उसमें मैं नरेंद्र कुमार द्विवेदी का अधिवक्ता था। इस मामले में पुलिस की विवेचना से आरोपित किया गया था। साक्ष्य में अभियोजन पक्ष उसको पूर्णतः जो आरोप लगाया गया सिद्ध नहीं कर पाया और उसमें जो मृतक था उसको न्यायालय में पुष्टि कराई मेरे द्वारा गई और न्यायालय ने उस बात से अभियुक्त को निर्दोष साबित किया। सहारनपुर में ट्रेड फेयर में अचानक आग लग गई। बता दें, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई स्टॉल्स को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा मेला आग की लपटों में घिर गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आग का कारण सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लोगों ने बताया कि आग लगने के तुरंत बाद लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी, जिससे सिलेंडर फटने या लीक होने की आशंका जताई जा रही है। हमें जो है लगभग 7:45 सूचना प्राप्त हुई कि साउथ सिटी मेले में आग की सूचना। तत्काल 2 गाड़ी जो हमारी उस पर ईदगाह ड्यूटी पर गाड़ी लगी हुई है आज ईद की नमाज के संबंध में, एक गाड़ी घंटाघर की और एक गाड़ी ईदगाह पे। दोनों गाड़ियों को तत्काल भेजा गया। मैं आया है तो यहाँ पे कुछ दुकानों में आग लगी हुई थी। तुरंत ही जो है गाड़ियों से पाइप फैला के आग बुझाई गई और बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार भले ही सशक्तिकरण की बातें करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। ताजा मामला बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज से समृद्ध जिला अस्पताल का है, जहां भर्ती एक युवती के साथ लगातार 3 दिनों तक एक वार्ड बॉय द्वारा छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया गया। पीड़िता का आरोप है कि वार्ड बॉय जितेंद्र यादव उससे
अश्लील इशारे करता, बाथरूम की ओर बुलाता और इलाज के नाम पर जानवरों की तरह इंजेक्शन लगाता। जब युवती ने यह बात सुरक्षा कर्मियों को बताई तो उन्होंने भी मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ सूचना देकर पल्ला झाड़ने जैसा रवैया अपनाया। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने मामले की जानकारी नोडल प्रिंसिपल तक पहुंचाई, लेकिन न तो आरोपी को तत्काल हटाया गया, न ही युवती को सुरक्षा मुहैया कराई गई। यह लापरवाही प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाती है। मैं हम सोए थे, एक लड़का आया था जो मेरे को जगाया था सर। पैर इसका जितेंद्र यादव ने सर मेरे को पैखाना घर के साइड बाथरूम के साइड सर मेरे को इशारा किया, बुलाया। शाम को सर आया तो मैं सोई थी तो मेरे दादी के पास में था सर और मेरे कुछ बोटी का था सर और अलग अलग तरीके से टच किया और बोल रहा है सर चलो उधर तुम्हें हम बताते हैं। सर मेरे साथ बहुत सर गलत किया है। कौन लड़का था? सर जितेंद्र यादव। क्या चाहती हैं आप? सर उसे कार्रवाई किया जाए। मैनपुरी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें हनुमान भक्त नौशाद टावर के ऊपर चढ़ गया। उसने वहीं पर चारपाई बिछाई और सो गया। जब लोगों ने यह दृश्य देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर आकर पुलिस ने उसे नीचे उतारा। मैनपुरी के करहल में भटेला स्थित टावर पर जब लोगों की नजर पड़ी तो लोग हैरान रह गए। टावर के ऊपर खुद को हनुमान भक्त कहने वाला युवक नौशाद चारपाई डालकर सो रहा था। लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे समझा बुझा कर नीचे उतारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।